ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बुध प्रदोष व्रत यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव की अनंत कृपा पाने का अमृत है। यह वह व्रत है जो अज्ञान को ज्ञान में, दुख को सुख में, असफलता को सफलता में बदल देता है। कहते हैं प्रदोष का समय भगवान शिव को अनंत प्रिय है और यदि यह बुधवार को पड़े तो इसका फल अनगिनत गुना बढ़ जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत व्रत की महिमा, इसकी विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा को हृदय से सुने और अपनाएं। हिंदू धर्म में व्रत उपवास केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। इन व्रतों में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को आता है और यदि यह बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। बुध नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्रत बुध ग्रह और बुद्धि, विवेक, ज्ञान से संबंधित है। इसे करने से बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं और मनुष्य को ज्ञान, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष काल में शिव पार्वती का पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। प्रदोष काल वह समय है जो सूर्यास्त से 1.5 घंटे तक रहता है। यह समय शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अशुभ फल दे रहा हो तो यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, वे लोग जिनके कार्य बुद्धि और वाणी से जुड़े हैं इस व्रत से विशेष लाभ पाते हैं। यह व्रत दरिद्रता दूर कर धन और वैभव की प्राप्ति कराता है। तनाव, रोग और मानसिक विकार दूर करने में यह व्रत सहायक माना जाता है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यह व्रत शिव, पार्वती और नंदी की पूजा का उत्सव है। बुधवार का संबंध हरे रंग, बुध ग्रह और ज्ञान से है, इसलिए इस दिन हरे वस्त्र, मूंग और हरे फल का महत्व है। अब जानते हैं इस व्रत को करने के क्या क्या नियम हैं। दिन भर उपवास करें। फलाहार या निर्जल उपवास भी किया जा सकता है। शिव मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। प्रदोष समय में पूजन हेतु स्थान शुद्ध करें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। गंगाजल, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, फल, धूप, दीप भगवान शिव को अर्पित करें। हरे रंग का वस्त्र, मूंग दाल और हरे फल चढ़ाएं। शिव मंत्र ओम 8 बार जाप करें और बुध प्रदोष मंत्र के लिए ओम ब्राम ब्रीम सह बुद्धाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। दीपक जलाएं और आरती करें। व्रत पूरा होने के बाद व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान में हरे वस्त्र, हरी मूंग, फल दें। इस व्रत में विशेष सावधानियां रखनी है। इस दिन व्रत में सात्विकता बनाए रखें। किसी का अपमान न करें, असत्य न बोले। पूजा के समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। प्रिय भक्तजनों, व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव से कहें कि हे भगवान शिव और माता पार्वती, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। अगर आपकी पूजा करते समय मुझसे मन, वचन या वाणी से कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। अगर आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज करता था। वह धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में
सुख शांति थी, लेकिन उसके जीवन में एक दुख था, उसे संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान सुख के लिए अत्यंत व्याकुल रहते। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान दिया, तपस्या की, किंतु कोई फल नहीं मिला। अंत में राजा ने सोचा, अब मुझे शिव की शरण में जाना होगा। राजा हिमालय पर गए और उन्होंने घोर तपस्या की। कई वर्ष बीत गए किंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। तब राजा निराश होकर रोने लगा। उसी समय एक दिन ऋषि वहां आए और बोले, राजन, तुम्हारा दुख मैं जानता हूँ। यदि तुम बुद्ध प्रदोष व्रत श्रद्धा से करोगे तो अवश्य संतान सुख पाओगे। राजा ने बुधवार के दिन आने वाली त्रयोदशी को बुध प्रदोष व्रत रखा। प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा की। बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, चंदन से पूजन किया और मंत्र जप किया। राजा ने व्रत पूरी निष्ठा से किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी और विद्वान पुत्र मिलेगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। वह आगे चलकर महान राजा और विद्वान बना। इस प्रकार बुध प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजा का जीवन सुखमय हो गया। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं और भक्तों को सांसारिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आप जानते हैं इस व्रत को करने के क्या क्या लाभ हैं। धन और वैभव की प्राप्ति के लिए यह व्रत अनिवार्य है। ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। रोग, शोक और संकटों का नाश होता है। संतान सुख और पारिवारिक शांति बनी रहती है। बुध ग्रह की शांति और बुध फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत अति आवश्यक है और पापों से मुक्ति मिलती है और हमें मोक्ष के द्वार को खोलता है यह व्रत। प्रिय भक्तजनों, बुध प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाई आए तब श्रद्धा और भक्ति से भगवान की शरण लें। जो व्यक्ति यह व्रत निष्ठापूर्वक करता है, उसके जीवन से अज्ञान, दुख और अभाव दूर होते हैं। उसे ज्ञान, सुख, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यही इस व्रत का सार है। प्रिय भक्तजनों, बुध प्रदोष व्रत हमें सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब आशाएं टूटने लगे, तब एकमात्र सहारा भगवान शिव की शरण है। यह व्रत केवल सुख और समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। जिसने श्रद्धा से यह व्रत किया, उसके जीवन से न केवल दुर्भाग्य दूर होता है, बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य, वैभव और भक्ति का सूरज भी चमक उठता है। इसलिए हे शिव भक्तों, जब अगली बार बुध प्रदोष आए तो संकल्प करें कि हम इसे पूर्ण निष्ठा और प्रेम से करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती हम सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, कथा पूरी होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारया। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक, सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। विष्णु ब्रह्मा सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिवाजी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।